हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। बात करते हैं कि आज के सेशन में जो है हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो देखो, डेली का जो न्यूज़पेपर है वो आपके मेंस आंसर राइटिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा कि जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका करंट का टॉपिक जो है वो न्यूज़पेपर से निकल रहा है, उसे हम लोग जो है अपने मेंस आंसर राइटिंग में किस तरीके से जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन के साथ जो है उसको इंटरलिंक कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो प्रीवियस ईयर पेपर है, तो उस प्रीवियस ईयर पेपर के जो कुछ क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देखेंगे और उसे जो आज का मतलब करंट का टॉपिक है उससे इंटरलिंक करके आपको दिखाएंगे कि देखिए ये आपको जो है कैसे डायरेक्टली इंटरलिंक होता है। तो वो आप ये सारा चीज़ जो है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं तो आप चाहे 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या 70 बीपीएससी का, अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी के सेशन को शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि ये जो है आज आपका क्लास 2 है, इसके पहले जो है क्लास 1 आपको करवाया जा चुका है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाके जो है उसे देख सकते हैं। वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी अच्छे टॉपिक जो है उसमें हम लोगों ने कवर किए थे। अगर आज के टॉपिक की बात करें तो पहला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है जीविका के बारे में, कि उसने जो है एक मखाना उद्योग का स्थापना करेगा। कहाँ? तो सहरसा में यह आपका उद्योग खोला जाएगा। अब बात है कि इस उद्योग से रिलेटेड प्रश्न जो है हमें कैसे हेल्प करेंगे। तो देखो, आप एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको 67 बीपीएससी में पूछा गया था। उसमें पूछा ये गया था कि जीविका महिला सशक्तिकरण का एक औजार है, ये कहा जाता है, और इस परियोजना का परिचय दीजिए। मतलब जीविका के बारे में आपको बताना है कि वो क्या है, उसके उद्देश्यों के बारे में आपको बताना है कि आखिर उसका उद्देश्य क्या है। साथ ही आपको ये बताना है कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब इसी को अगर दूसरे रूप में पूछा जाए कि बिहार में उद्योगों के विकास में जो है जीविका परियोजना जीविका जो है किस प्रकार उल्लेखनीय कदम कर रही है या फिर उसकी क्या भूमिका हो रही है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। दूसरा उद्योग हो गया, मतलब उद्योग से जीविका को रिलेट किया जा सकता है। दूसरा है कि आपको जो फूड प्रोसेसिंग है, तो फूड प्रोसेसिंग से भी जो है वो जीविका को रिलेट किया जा सकता है कि किस तरीके से जो है जीविका हेल्प कर रहा है इस चीज़ों में। तो यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पूछा हुआ है कि कच्चे माल के आधार पर बिहार को वन आधारित उद्योगों के आधार पर कृषि आधारित उद्योगों और खनिज आधारित उद्योगों में विभाजित कीजिए। ठीक है, और उन उद्योगों की अवस्थिति को दर्शाने वाले स्वच्छ रेखा चित्रों द्वारा उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब आपको मैप बना के जो है फिर आपको बताना है कि ये सारे उद्योग जो है वो आपके कहाँ स्थित है। तो इसमें आप देखिए, एक है आपका कृषि आधारित उद्योग और आपका जो यहाँ पे मखाना उद्योग की जो बात की जा रही है ये भी किस में आ जाएगा, ये आपका कृषि आधारित उद्योग में आ जाएगा। तो अगर आपका जीविका का क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक है, वहाँ भी इंक्लूड हो रहा है। दूसरा, अगर उद्योग का बात हो रहा है तो उद्योग में आप कृषि आधारित जो उद्योग है उसमें आप बता सकते हैं कि मखाना जो प्रोसेसिंग उद्योग है उसकी स्थापना की गई और किस तरीके से जो है ये आपका बिहार के डेवलपमेंट में और फिर जो यहाँ के युवा मतलब जो लोग हैं उसके रोजगार में और फिर कई तरीके से ये क्या क्या आपको हेल्पफुल हो सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आप बता सकते हैं। ये सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में हम लोग कवर करेंगे ताकि सारा जो पहलू है उसे हम लोग यहाँ पे देख सकें। देखिए, बोला ये जा रहा है कि जीविका का जो है जीविका सूबे में पहला मखाना उद्योग सहरसा में खोलेगा। कहाँ खोलेगा? सहरसा में। तो ये तो आपका प्री का एक क्वेश्चन हो गया कि पहला आपका जीविका के द्वारा मखाना उद्योग खोला जा रहा है सहरसा में। लेकिन अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें ये बताया गया है कि ये मखाना प्रोसेसिंग उद्योग जो है वो क्या करेगा, जो नॉर्मल क्वालिटी का आपका मखाना का किस्म है उसको जो है प्रोसेसिंग के थ्रू उत्कृष्ट बना देगा। ठीक है, मतलब उसका जो क्वालिटी है उसमें इन्हांस करेगा। मान लीजिए कोई भी अगर लो क्वालिटी का या फिर आप मीडियम क्वालिटी का मखाना जो है इसमें क्या किया जाएगा, उससे जो है प्रोसेसिंग करके वो हाई क्वालिटी का मखाना के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। तो एक तो जो उसका कीमत मिल होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वालिटी बढ़ने के कारण एक कीमत बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है कि इसकी पैकेजिंग करके जो है ब्रांडिंग की जाएगी और देश विदेश में जो है इसे भेजा जाएगा। तो बिहार का जो है मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो व्यापार में योगदान है वो भी जो है वो बढ़ेगा।
दूसरी अगर बात करें तो ये बोल रहा है कि मखाना से बने गुणवत्तापूर्ण विभिन्न किस्म के उत्पादों को भी देश के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो मखाना के ऊपर जो है और भी अलग अलग टाइप का जो प्रोडक्ट बन सकता है, बाई प्रोडक्ट जो बन सकता है, वो भी यहाँ पे तैयार करवाया जाएगा। फिर ये आगे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा जो है मखाना की वृद्धि के लिए जो है एक योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना? तो मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर विकास योजना। और इसी योजना के तहत जो है मखाना का समान सुविधा केंद्र को स्थापित किया जाएगा। और इससे होगा क्या कि जो मखाना उत्पादन के संबंध में स्किल है वो जो है किसानों को दिया जाएगा, या फिर जो इंडस्ट्री लग रहा है तो छोटे छोटे जो इंडस्ट्री हैं उन्हें भी ये चीज़ें जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये आप योजना का नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर विकास योजना के तहत जो है इसका लाभ मखाना उद्योग को यहाँ पे मिलने वाला है। फिर यहाँ पे एक चीज़, एक फैक्ट बताया जा रहा है कि इसके द्वारा जो मतलब ये आपका उद्योग जो स्थापित किया जा रहा है इसके द्वारा 50 किलो प्रति घंटे के हिसाब से जो है पैकेजिंग की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होगी। तो ये तो आपका डेटा हो गया कि हाँ ये सारा चीज़ है। अब देखो इसका फ़ायदा कहाँ कहाँ पे होगा। तो फ़ायदा तो एक ये हो गया कि जो किसान है उनको जो है उचित मूल्य पे उन मखाना का मूल्य प्राप्त होगा। फिर इससे जुड़े जो भी मखाना उत्पादन किसान है उन्हें फ़ायदा हो रहा है, और भी जो छोटे छोटे जो क्लस्टर है उसका निर्माण होगा तो उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग बढ़ेगा, आपका जो व्यापार है वो बढ़ेगा, और जो रोजगार की संभावनाएं हैं उसमें भी जो है इजाफा देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ जो है आपको हो रहा है। फिर अगर आप इससे रिलेट करने का प्रयास करोगे कि किसानों का जो है, ठीक है, किसानों के आय की वृद्धि में बिहार सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया है, तो वहाँ भी आप इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हो कि बिहार सरकार के द्वारा जो जीविका प्रोग्राम है उसके तहत मखाना उद्योग खोला गया है और उसमें जो है उसके थ्रू जो किसान है उससे लाभ पहुँचाया जा रहा है। तो एक लाइन में आप चीज़ों को यहाँ पे ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेनली आपका निकल के आ रहा है। फिर आगे ये भी बताया गया है कि दरभंगा और कटिहार में भी जो है आगे जाके आपका मखाना प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है वो आपका ओपन किया जाएगा। तो ये फैक्ट जो है आप यूज कर सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन में, और उन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। ठीक है, देखते हैं आगे। तो उम्मीद है कि आप जो है इस क्वेश्चन में जो है इस टॉपिक को अब इंक्लूड करने के लिए समझ गए होंगे कि कैसे जो है आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कृषि आधारित उद्योगों में जो है ये आपका जो न्यूज़ था आप उसे कैसे इंक्लूड कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात है यहाँ पे चूंकि आपका बोला जा रहा है मैप बनाने के लिए, तो जब आपको लोकेशन मालूम होगा, ठीक है, तो जब आपको लोकेशन मालूम होगा तो आप आराम से जो है मैप के थ्रू भी आप बता सकते हो कि कहाँ कहाँ पे आपको जो है ये मखाना उद्योग लगाया जा रहा है। जैसे बोला गया दरभंगा में लगाया जा रहा है, फिर सहरसा में आपका जो है ये लगाया जाएगा, ठीक है, कटिहार में फिर लगाया जा रहा है। तो आप मैप पे जो है इसे इंडिकेट करके भी जो है आप अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हो। देखते हैं आगे। आगे जो टॉपिक है वो बताया जा रहा है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन में बिहार जो है वो अव्वल नंबर पे रहा है। अब देखते हैं कि ये जो टॉपिक न्यूज है इसे हम लोग कैसे जो है यूज कर सकते हैं। तो ये आपका रिलेट होगा एमएसएमई से, ठीक है, एमएसएमई से जो है ये आपका रिलेट हो रहा है। और अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि एमएसएमई के क्षेत्र में बिहार सरकार का क्या योगदान है, तो आप वहाँ पे ये चीज़ बता सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो है वो जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है उस पर फोकस किया गया है, और उसी के संदर्भ में जो है ये देखा जा सकता है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के तहत जो है बिहार सरकार जो देश में मतलब शीर्ष स्थान पर रहा है। यहाँ के जो भी प्रोडक्ट बने हैं उसमें जो है मतलब किसी प्रकार का डिफेक्ट देखने को नहीं मिला है प्रमाण। तो इसलिए जो है बिहार के 18 इकाइयों को सिल्वर सर्टिफिकेशन मिला है और 15 इकाइयों को जो है वो गोल्ड सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है। और इस मामले में बिहार आपका जो है अव्वल नंबर पे अर्थात शीर्ष स्थान पे है। तो इस तरीके से जो है आप इसका यूज कर सकते हैं कि बिहार सरकार की उपलब्धियों को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि बिहार सरकार को जेड सर्टिफिकेशन दिया गया और उस मामले में शीर्ष पे है। बिहार की 3171 इकाइयों को जो है ये सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ये आपका एमएसएमई में बिहार सरकार का जो उपलब्धि है वहाँ पे आपको ये मतलब इंक्लूड कर सकते हैं। फिर एक और यहाँ पे योजना है उसे भी आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। इसके बारे में भी है कि मतलब अल्पसंख्यकों को
जो है वो उद्योग में बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार क्या कार्य कर रहा है, तो उसमें आप इस योजना को जो है मेंशन कर सकते हैं। देखते हैं आगे। आगे जो है वो आपको बताया जा रहा है कि फिल्म पॉलिसी पे जो है बिहार सरकार जो है एक पॉलिसी लाने वाली है फिल्म पॉलिसी पे, ठीक है, मतलब फिल्म उद्योग के ऊपर जो है एक पॉलिसी बिहार सरकार लाने जा रही है। तो उसी के बारे में यह पूरा आर्टिकल आपको यहाँ पे दिया गया है। तो देखते हैं इसे। पहला तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग है उसके द्वारा फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने वाली जो है एक पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जा रही है, आपका अभी फाइनल स्टेज में है। और इससे लाभ क्या होगा, तो इसमें जो है फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा दिया गया है, ठीक है। यहीं पे आपका एक बड़ा पॉइंट निकल रहा है कि फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है, अर्थात बिहार में उद्योग की अगर संभावनाएं बोली जाए तो वहाँ पे आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं कि बिहार में उद्योग की संभावनाओं में एक संभावना जो है वो फिल्म उद्योग को भी देखा जा सकता है। और उसके लिए बिहार सरकार के द्वारा जो है एक पॉलिसी लेकर आया गया है और उस पॉलिसी में बताया ये गया है कि फिल्म लागत का 25% जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा, अर्थात मैक्सिमम 50 लाख रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा जो है इस जो पॉलिसी है उसमें फोकस ये किया जा रहा है कि बिहार की जो स्थानीय भाषाएं हैं, जैसे आपका भोजपुरी होगा, मगही हो गया, मैथिली हो गया, अंगिका हो गया, बज्जिका हो गया, इन सारी भाषाओं को भी जो है वो प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा जो बिहार के इम्पोर्टेंट साइट है जहाँ पे जो शूटिंग के लोकेशन है उसे भी इससे बढ़ावा मिलेगा, जैसे आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गया, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य हो गया, पहाड़ हो गए, झरने हो गए, डैम हो गया, राजगीर, नालंदा, बोध गया, रोहतास, बांका ओढ़नी डैम। तो ये सारा जो है आपका ऐसे साइट है जिससे जो है अगर ये फिल्म यहाँ पे शूटिंग होती है तो इन सारे साइट को जो है वो बढ़ावा मिलेगा और एक तरीके से ये पर्यटन क्षेत्र के रूप में और अच्छे से डेवलप हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि इससे राज्य को फायदा क्या क्या हो रहा है वो यहाँ पे बताया गया है। बोला ये जा रहा है कि बिहार में अधिक से अधिक फिल्मों के निर्माण होगा और इसके लिए राज्य की सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक विरासत को देश विदेश में प्रचारित करने में हेल्प मिलेगा। साथ ही अभिनय और फिल्म निर्माण की जो प्रतिभा है उसमें भी यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा जो निजी क्षेत्र के स्टूडियो हैं, फिल्म निर्माण है, उसमें चूँकि बनाए जाएंगे तो उससे रिलेटेड जो रोजगार है उसमें भी अवसर बढ़ेगा, उसका भी जो है लोगों को रोजगार मिलने के चांसेस यहाँ पे होंगे। तो इतनी सारा पॉइंट आपका निकल के आ रहा है। पहला कि एक नए उद्योग का जो है यहाँ पे आप स्वरूप देख सकते हैं, फिल्म उद्योग, और उसमें जो है बिहार सरकार क्या कार्य कर रही है वो आपका हो गया कि इतना % छूट देगा, ये जो भाषाएं हैं इनको प्रमोट किया जाएगा और इन्हें जो है इन सारे लोकेशन पे जो ये शूटिंग की व्यवस्था की जाएगी, सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो ये तो आपका फैक्ट हो गया। दूसरा इसका प्रभाव क्या होगा, तो प्रभाव ये होगा कि जो उद्योग है वो बिहार में आएगा, जो भी आपका एक तो आपका जो बिहारी फिल्म उद्योग है वो बढ़ेगा, साथ ही जो नेशनल लेवल का है या फिर इंटरनेशनल लेवल का है वो भी आपका यहाँ पे फ्यूचर में जो उसकी भी संभावनाएं होंगी कि ये सारे जो लोकेशन है उस पर आके जो है वो शूटिंग कर सके, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाएगा, सुविधाएं जो है वो डेवलप हो जाएगी। और जो गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंसी और एनओसी का जो सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया जाएगा उससे जो फिल्म निर्माता हैं उन्हें भी जो है एनओसी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वो जो है आराम से इस जगह पे आके शूटिंग कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर और क्या हो गया कि जो बिहार का आपका कल्चर है, संस्कृति है, फिर जो विरासत है, उन सभी को जो है देश विदेश में प्रमोट करने का अवसर मिलेगा। तो ये सारे टॉपिक को जो है आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला जो आपका आर्टिकल है वो दिया हुआ है, ये भी आपका उद्योग से ही रिलेटेड है। इसमें एक योजना के बारे में बात की गई है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो देखो ये प्रश्न भी आपका डायरेक्टली ये टॉपिक जो रिलेट हो रहा है उद्योग से कि बिहार में उद्योग की क्या संभावनाएं हैं और बिहार सरकार के द्वारा उद्योगों के विकास के लिए क्या किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एक चलाई जा रही है और उस योजना के तहत बोला जा रहा है कि अब 20 लाख रुपये जो है वो आपको ऋण के रूप में दिए जाएंगे। पहले ये कितना दिया जाता था, तो पहले ये 10 लाख रुपया दिया जाता था मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत। अब इसी को बढ़ा के जो है वो 20 लाख रुपया किए जाने की बात की जा रही है। और इससे होगा क्या, तो इससे जो युवाएं हैं जो उद्योग लगाना चाह रहे हैं तो
तो उन्हें जो है वो व्यवसाय करने में मदद मिलेगा और सरकार भी जो है वो चाहती है कि हेल्प हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। और देखो इसमें एक सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें जो ब्याज दर होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो काफ़ी कम होता है। और इसमें जो कुछ राशियाँ, जैसे पहले जो 10 लाख रुपया दिया जाता था तो उसमें 5 लाख लोन के रूप में दिया जाता था और शेष जो है अनुदान के रूप में दिया जाता था। तो उस तरीके से यहाँ भी आपका होगा, जो 20 लाख है उसमें कुछ राशि जो है आपका लोन के रूप में होगा और कुछ जो है आपका अनुदान के रूप में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो है एक प्रयास किया जा रहा है। देखते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है वो आपका फोर्थ जो कृषि रोड मैप आ रहा है उसके बारे में बोला गया है। बोला ये जा रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है 18 अक्टूबर को ये लॉन्च किया जाएगा और ये जो है आपका इतना करोड़ रुपए का होने वाला है। हालांकि जब आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड जो है वो फैक्ट आपको मालूम हो जाएगा कि कितना जो है वो धनराशि इसमें दिया गया है और जो डिटेलिंग है वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर एक ओवरव्यू हम लोग देखें तो कृषि रोड मैप जो है आपका फोर्थ आ रहा है और वो आपका कब से कब तक के लिए होगा, तो 2023 से लेकर 2028 तक जो बिहार में कृषि की रूपरेखा होने वाली है उसके बारे में यहाँ पे बात किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपका जो है किसी एक डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं, जैसे सिर्फ कृषि मंत्रालय के द्वारा नहीं किया गया, इसे 12 डिपार्टमेंट के द्वारा जो है मिल के तैयार किया गया। मतलब एक तरीके से जो है इसे समावेशी बनाने का प्रयास किया गया। तो ये आपका निकल के सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं ये जो आपका कृषि फसल और बागवानी होगा, फिर पर्यावरण और जलवायु जो परिवर्तन है उसके टॉपिक को भी इंक्लूड किया गया। तो ये सारा जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अब बात है कि इससे रिलेटेड हमें जो फैक्ट है, जो हमारा कृषि रोड मैप है, वो हमें किस तरीके से हेल्प करेगा। तो आप यहाँ पे एक प्रश्न देख सकते हैं, ये आपका ऑडिटर का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसके पेपर 2 में आपका पूछा गया था। 2022 में पूछा ये गया था कि बिहार में गन्ने की खेती का भौगोलिक मूल्यांकन कीजिए, बिहार में इसके भविष्य के विकास को प्रदर्शित कीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन जो है आपको एक तो इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में डिटेलिंग दिया हुआ रहता है कि कौन सा फसल जो है वो किस क्षेत्र में उगाया गया, उसका क्या जो है कितना उत्पादन हुआ, कितने क्षेत्र में उसका जो है वो लगाया गया था। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ रहता है। साथ ही उसमें ये भी दिया हुआ रहता है कि क्या कुछ जो है मतलब जो बजट आता है, बजट में ये दिया हुआ रहता है कि इस जैसे गन्ना उद्योग के लिए, गन्ना की खेती के लिए जो है प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी। लेकिन जो आपका कृषि रोड मैप है, ठीक है, कृषि रोड मैप चूंकि ये 2023 से लेके 2028 तक है, तो इसमें पूरा प्लानिंग होगा कि हम जो है इस सेक्टर के लिए क्या करेंगे। गन्ने की खेती को जो हम लोग और भी ज़्यादा जो है डेवलप करने के लिए फ्यूचर में कौन कौन से कदम उठा रहा है, तो ये जो है आपको कृषि रोड मैप से ही प्राप्त हो पाएगा। और मान लो अभी तो ये गन्ने के बारे में पूछा हुआ है, मान के चलो ये आपको बोल दिया जाए कि जैविक खेती में जो है, जैविक खेती में बिहार सरकार भविष्य में कौन सा कदम उठाने वाली है या किस प्रकार जो है इसे विकसित किया जाएगा जैविक खेती को। या फिर अभी चूँकि मालूम होगा आपको 2023 क्या है, आपका जो है मोटे अनाज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, मोटे अनाज के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मना रहा है। तो आपको पूछा जा सकता है कि बिहार में मोटे अनाज का भौगोलिक मूल्यांकन कीजिए और बिहार में मोटे अनाज के भविष्य के भी विकास को जो है प्रदर्शित कीजिए। तो वो आपका जैविक मतलब ये जो कृषि रोड मैप आ रहा है उससे डायरेक्टली लिंक होगा और उससे जो है आप इजी वे में क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, बजट और आपका जो कृषि रोड मैप है, इन तीनों को मिला के। तो ये आपका जो कृषि रोड मैप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और जब ये आएगा तो इसके ऊपर जो हम लोग प्रॉपर इसका एनालिसिस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, क्योंकि होता ही है कि अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाते तो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है टाइमली नहीं पहुँच पाता। ठीक है, अब देखते हैं अगले आर्टिकल को। आगे जो है वो आपका बिहार और नेपाल के बीच जो बाढ़ की संकट है उसके ऊपर बताया गया है और इसमें ये बताया गया कि क्या इसका समाधान हो सकता है, उस चीज़ के बारे में, हाई डैम की जो संभावनाएं हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। एक्चुअली क्या है कि हिंदुस्तान जो पेपर है उसके द्वारा एक सीरीज चलाया जा रहा है आपका और उसमें जो है इसकी बात की जा रही है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये हाई डैम 2 के बारे में कल हम लोगों ने बात किया था, ठीक है, कल इसके ऊपर हम लोगों ने बात किया था। आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप कल का जो वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं, इसका जो पार्ट 1 है वो।
तो उसमें हम लोगों ने इसके ऊपर बात किया था। आज जो है ये हाइडेम 3 आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हिंदुस्तान के द्वारा जो पेपर है उसके द्वारा जब ये सारा सीरीज कंप्लीट करवा दिया जाएगा तो उसके ऊपर हम लोग अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो ले आएंगे आपका कोसी जो बैराज है उसके ऊपर, ठीक है, जो बिहार में बाढ़ की संभावनाएं हैं उसके ऊपर के बिहार में जो है ये प्रश्न जो है आपका, ये बिहार में आने वाली बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग सारे टॉपिक को जो आर्टिकल होगा उसको अरेंज करके आपको जो है ये करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक फिलहाल हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे जो है समराइज करके सारे को इंक्लूड करके जो है हम लोग इसको अच्छे से देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ये कैसा लग रहा है और इसमें आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट लग रहा है, क्या कुछ इसमें जो है वो आपको लग रहा है कि इसमें इंक्लूड करना चाहिए, या फिर जो भी आपका फीडबैक है आप अपना सजेशन जो है वो कमेंट में दे सकते हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि इसका जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में जो है वो स्टडी सेल्टर सर्च करें, या फिर इसका लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, और पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आने वाला जो टाइम है उसमें हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर को भी डिस्कस करेंगे। डेली का जो मेंस आंसर राइटिंग है उससे भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा जो है मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड और भी जो महत्वपूर्ण बातें होगी उन सभी को जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही किस तरीके से जो है आप अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, मैपिंग का क्या रोल होगा आप के आंसर राइटिंग में, वो सारा चीज़ जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप जो है चैनल से बने हुए रहें और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही अपने दोस्तों के बीच भी जो है इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।